जलेबी जैसी सीधी लड़की आप लोगों ने देखी हो या नहीं, मगर आपने जलेबी तो कई बार देखी भी होगी और खाई भी होगी। लेकिन क्या आपको पता है जलेबी इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है? ऐसा क्या होता है इसके घोल में कि एक जलेबी से मन ही नहीं भरता? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं इंदौर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में माँ प्रसादी के लिए 100 किलो जलेबी कैसे तैयार करी जाती है। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से पतीले में यहाँ पे लिया जाता है ढेर सारा गर्म पानी। तो दो दो बाल्टी करके यहाँ पे ढेर सारा गर्म पानी डाल दिया गया एक बड़े से पतीले के अंदर। अब बारी आ जाती है इसमें तेल डालने की। तेल से जलेबी में एक लचीलापन भी आएगा और एक चमक भी आ जाती है। तो तेल डालने के बाद बारी आ गई बेसन की। तो अब इसमें ढेर सारा बेसन भी डाला जाएगा। धीरे धीरे करके पानी के अंदर बेसन डाला जाता है और एक भैया जी जो वो हाथ से ही सारे बेसन को घोलते रहेंगे। अब बेसन के बाद बारी आ गई मैदा की। तो धीरे धीरे करके मैदा को भी इसी घोल के अंदर डाला जाएगा और एक भैया जी जो है वो ऐसे ही घोलते रहेंगे ताकि कोई भी गांठ ना पड़ सके। जितनी इसमें बेसन डाली गई थी उससे 4 गुना इसमें मैदा डाली जाएगी, क्योंकि मैदा के बिना तो भैया जलेबी बन ही नहीं सकती। अब सारे के सारे घोल को अच्छे से घोला जाएगा ताकि कोई भी गांठ ना रह जाए। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा एक घोल तैयार कर लिया जाएगा और अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा खमीर। ये जो खमीर है उसे एक रात पहले तैयार करके रख लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सफेद ये खमीर जो अच्छे से उठ चुका है। इसको डाल दिया जाएगा इस घोल के अंदर। एक एक करके 2-3 कलछी इस घोल के अंदर इस खमीर की डाली जाएगी और अब दोनों भैया अलग अलग पतीले में लग जाएंगे इसे घोलने के लिए। भाई 100 किलो जलेबी तो एक पतीले से तो बन ही नहीं सकती। अब एक एक करके दोनों ही पतीलों को बंद करके रख दिया जाएगा पूरी रात के लिए, ताकि इसमें जितना भी खमीर डाला गया था वो सारे के सारे घोल में अच्छे से उठ सके और जो जलेबी है वो बिल्कुल स्वादिष्ट कल बन के तैयार हो सके। अब ढेर सारे अखबार को लेके इस पतीले को अच्छे से बंद करके रखा जाएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके चारों तरफ से इसमें अखबार लगा दिया गया है। ऐसे इसके चारों कोने अखबार से ढकने के बाद एक बड़ा सा ढक्कन लेके इस पतीले को बंद करके रख दिया जाएगा पूरी रात के लिए। अब दूसरे दिन सुबह सबसे पहले भट्टी का पूजन करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माँ प्रसादी बन रही है मंदिर के अंदर, तो उसके लिए भट्टी पूजन तो बनता ही है। अच्छे से भट्टी की पूजा करने के बाद भगवान को याद करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले कढ़ाई रखी जाएगी इस भट्टी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले तैयार करी जाएगी चाशनी। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई आ चुकी है। अब इसमें डाला जाएगा ढेर सारा पानी। तो यहाँ पे 2-2 बाल्टी पानी की लेके एक एक करके इस बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डाल दी जाएगी। अब पानी के बाद बारी आ गई चाशनी के लिए चीनी की। तो यहाँ पे ढेर सारी चीनी भी इसके अंदर डाल दी गई। पूरा एक कट्टा चीनी का पलट दिया गया है। अब इस चीनी और पानी को अच्छे से मिला के बिल्कुल अच्छा सा घोल तैयार करा जाएगा चाशनी का। यहाँ पे 3 तार की चाशनी तैयार करी जाती है। उसके बाद इसमें केसर का पानी डाल के अच्छे से बिल्कुल सुनहरे से रंग की जो है हमारी चाशनी तैयार कर ली जाएगी। दूसरी ओर जो हमने बैटर तैयार करके एक रात पहले रखा गया था उस घोल को लेके अब जलेबी बनाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस घोल को जो है कपड़े के ऊपर डाला जा रहा है। बिल्कुल गाढ़ा ये घोल हो चुका है। इसको लेके जो है जलेबी बनाई जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कपड़ा होता है ना इसमें छेद करा जाता है, तभी जो है जलेबी बिल्कुल सुंदर सी बन के आती है। हाथों के आकार से उसे देख के आप यहाँ पे देख सकते हैं घोल जो बिल्कुल बराबर सा निकल रहा है। अब हाथों को घुमा घुमा के जलेबी बनाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करा जाएगा। यहाँ पे इतनी सारी जलेबी एक कढ़ाई से तो बन ही नहीं सकती, इसलिए आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो जलेबी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। एक एक करके सारे भैया बैठ चुके हैं। ऐसे ही पलट पलट के दोनों तरफ से देसी घी के अंदर जलेबी को सेका जाएगा और इन्हें आधा कच्चा ही सेक के तैयार कर लिया जाता है। अब जैसे जैसे लोग आते जाएंगे रात को वहाँ प्रसादी खाने के लिए, वैसे वैसे उन्हें गर्मा गर्म जलेबी खिलाई जाती है। अब शाम के वक्त सबसे पहले भगवान के लिए सारी की सारी जलेबी को लेके दोबारा से तला जाएगा और भोग लगाने के लिए तैयार करा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डाली जा रही है ढेर सारी जलेबी। अब इन्हें दोबारा से तला जाएगा और बिल्कुल सुनहरा होने तक इन्हें ऐसे ही तल के तैयार कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी जो जलेबी है वो बिल्कुल फूलती जा रही है और बिल्कुल सुंदर सी हमारी जो तल के तैयार हो चुकी है। अब इन्हें डाला जाएगा चाशनी के अंदर जो पहले ही सुबह तैयार करके रख ली गई थी। और जैसी सारी की सारी जलेबी जो चाशनी पी के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, इनको निकाल के रख लिया जाएगा बड़े से पतीले के अंदर। अब बारी आते भगवान को भोग लगाने की, उनका आशीर्वाद लेने की। तो यहाँ पे श्री वीर अलविदा सरकार मंदिर इंदौर में भगवान को भोग लगा के हर एक भक्त को बड़े ही प्यार से बिठा के यहाँ पे भोज कराया जाएगा। आपको जलेबी कितनी पसंद है जरूर बताएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।